को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार विचारशील सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कोई शक नहीं चारों ओर कलयुग कलकहरियां मार रहा है अपनी गंदी वृत्तियों को लेकर के। जो प्रभु की इच्छा सृष्टि उनकी है, जैसे चाहे वो करे। हम ज्यादा सोचेंगे तो हलचल मच जाएगी हमारे मन में। पर एक बात है, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने हमें उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान किया। अब हमारा धर्म यह है कि हम भगवान द्वारा दिए जा रहे इस अद्वितीय अनुपम ज्ञान का क्रियात्मक जीवन में लाभ उठाएं। मेरा मन इस रूप में बहुत इनकलाबी है कि वाणी का लाभ ये होता है कि उसे अपने दैनिक जीवन में, ओ मेरी देवियों, उतार लिया जाए। अच्छे कपड़े बनवाए तो पहनो, अटैची में पड़े पड़े कीड़े खा जाएंगे। सूट सिलाए आपने सैकड़ों रुपए के, उसे रोज एक एक सूट करके पहन लो। सूट भी आपको शुभ भावना देंगे और शरीर भी आपका सुंदर लगेगा। इसी प्रकार अगर हमने भगवान से चोटी की वाणी ली है, उसे पहने, किसमें? बुद्धि में, मन में और कर्मों में। कपड़े पहने जाती है स्थूल शरीर पर, वाणी पहनी जाती है सूक्ष्म शरीर से मन और बुद्धि कहती है। और कर्मों में उनकी चमक आती है, उनकी दमक, उनका प्रतिछाया। ऐसे आप मन में रखिए। वक्त बड़ा गंदा जा रहा है। अब तो कोई धार्मिक बनता ही नहीं, बनते हैं तो नाम मात्र के। गए तीर्थ चक्कर काट के आगे, उनको ये नहीं समझ आती, ये शर्म आती कि जब मैं गया था तीर्थ यात्रा करने या गुरुद्वारा या मंदिर या कहीं जगह किसी महात्मा के पास, तब भी मैं बेवकूफ था, अभी बेवकूफ हूं। तब भी मेरे में काम था, क्रोध था, मोह था, लोभ था, अहंकार था, निंदा था, मत्सर था, ये गंदी वृत्तियां तब भी थी। तो मेरी तीर्थ यात्रा करने का लाभ क्या हुआ? ऐसे आप सोचो। फिर धर्म स्थान में जाने का मतलब क्या हुआ अगर मेरे में परिवर्तन ना आए, कि मेरी बुद्धि में, मेरे मन में और मेरे दैनिक जीवन के कर्मों में। भले ही नारी चोला है मेरी देवियों, लेकिन ऐसी आप क्रांतिकारिणी बन जाओ। ऐसे आप अपने अंदर हलचल मचा लो। धर्म स्थानों का मतलब ही यही है, इनकलाब, क्रांति। अपनी अज्ञानता की धज्जियां उड़ा के रख देना, अपनी मूर्खता को अपने अंतःकरण से निकाल देना, तभी धर्म स्थान का लाभ है, वरना कोई ठोस लाभ नहीं होता धर्म स्थान का। बड़ा कमाल का विषय मेरे भगवान ने चला रखा है इन दिनों दैनिक जीवन में। गीता हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आता है? यह भगवान का चोटी का ब्रह्म ज्ञान सुन लिया नहीं, सोच लिया नहीं, इसे अपने जीवन में ले आए। आप सब मेरे से भी ज्यादा क्रांतिकारी बन जाओ। 2 दिन रह के तो इस जहान से चला जाना है। कितना अच्छा हो कि भगवान के ज्ञान को लेके चंद दिन गुजारे और आपके इस आदर्श जीवन का अनेकों पे प्रभाव पड़ेगा। अनेक प्रभावित हो जाएंगे आपके इस ज्ञान से, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे से, आपकी चाल ढाल से, आपके विचारों का प्रभाव। भले ही आप मुख से कुछ ना बोले, लेकिन आपका प्रभाव बड़ा ही कमाल का होगा। ऐसे क्रांतिकारी बनिए कि अगर मैं धर्म स्थान पर जाकर भगवान की वाणी को सुनने का शौक रखता हूं, तो मैं उसे ढालने का भी शौक रखूं। ये नहीं आमतौर पर करते। लाखों रुपए के धर्म स्थान बनते जा रहे हैं, अपनाने वाले नहीं है, सिर्फ मत्था टेकने वाले या चरणामत और भोग लेने वाले या टाल खड़काने वाले। इससे क्या बनेगा? ऐसे कहिएगा। ऐसे अपने अंदर सोच, जैसे मैं सोचा करता था, इससे क्या बना?
अगर हम अंदर गए धर्म स्थानों के, थोड़ी देर बन के आ गए, बैठ के आ गए, सुन के आ गए, तब्दीली तो आई कोई नहीं, हम वैसे के वैसे ही हैं, तो क्या लाभ? ऐसा सोचो कि लाभ हो जाना चाहिए। धर्म स्थानों का मतलब क्या होता है? हमारा अंतःकरण धो देना, अंतःकरण में तब्दीली ले आना। जैसे किसी वर्कशॉप में अपना साइकिल, स्कूटर या कार अपनी दे आती है, बड़ी भारी तब्दीली आ जाती है, ओवरहॉलिंग हो जाती है। ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगा अंग्रेजी का, ओवरहॉलिंग। ये धर्म स्थान तो हमारी बुद्धि और मन के वर्कशॉप है। मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। धर्म स्थान क्या है? बुद्धि और मन के ओवरहॉलिंग स्टेशन। हियर वी सी एंड परसीव कि हमारे वो इरादे नहीं रहते, हमारे वो विचार नहीं रहते, हमारी वो क्रियाएं नहीं रहती। हमारे क्या हो जाता है? साउंड इरादे, साउंड विचार, साउंड क्रियाएं। जैसे पुराने पुर्जे टूटे हुए वो निकाल देता है वर्कशॉप का मैकेनिक और नए नए लगा देता है। रंग उतर गया था, नया रंग दे देता है। बिल्कुल आपकी कार नई लगती है, आपका स्कूटर नया लगता है। जब आप लेने जाती हैं, ये मेरा है? जी सरकार, बड़ी मेहनत मारी यार तूने, बहुत ही अच्छे। अब खुद कहते ये साइकिल मेरा है कि नया आया हुआ है? सरकार हमारी दुकान इसलिए तो प्रसिद्ध है, इसलिए तो हम सारों से प्रसिद्ध है। आहा, बहुत अच्छे, बड़ी सुंदर। एक उन दिनों जब मैं बाजार में आपके माँ बाप के घर में रहता था, एक दुकान पर मैं पड़ा बड़ा हंसा, और उसको नमस्कार करने के लिए अंदर गए। इसके मालिक कौन है? अंदर बैठे हैं, कुछ काम है, मैं केवल नमस्कार करना चाहता हूं, शेक हैंड करना चाहता हूं। ये अब कैसे गाहक है? मैं गाहक नहीं हूं, मैं शुक्रिया करने आया हूं। उसका बेटा था शायद, अंदर गया, पिताजी कोई बड़ा निराला आदमी आया है, कहते मैं केवल नमस्कार करने और शेक हैंड करने आया हूं। निकल आया, आपने बुलाया? जी, बड़े शौक से बुलाया मैंने आपको, आप बहुत अनाथ है। ये आपने बोल्ड मैंने तो पहली बार पढ़ा ऐसा बोल्ड, इसलिए मैं आपका शुक्रिया करने आया हूं कि आप जनता के बड़े हितैषी हैं। ऊपर मैंने पढ़ा, जरा गौर से सुनना, इसलिए मैं शेकन करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने हाथ गर्मा गर्म दिया। लिखा होता है, नांदी हट्टी बहुती बिक्री ते थोड़ी खट्टी। वो बहुत मां दे पुत्रा, ये तूने कहां से सीख लिया? नांदी हट्टी क्या लिख पढ़ा मैंने? बहुती बिक्री ते थोड़ी खट्टी। वाह वाह, जरूर आप सोमवार पैदा हुए होंगे। बिक्री मेरे दुकान की बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लाभ बहुत कम है। भगवान करे हम सबका जीवन ऐसा हो, कुर्बानी हम बहुत ज्यादा करें, माँ बाप को, परिवार में, समाज में लाभ बहुत हो। मेरे भगवान, इस सृष्टि के रचने वाले प्रभु बड़े खुश होते हैं उसके जीवन से जिसकी बहुत ही बिक्री और थोड़ी खट्टी। अति सुंदर, अति सुंदर। परमात्मा करेंगे अगर हमारी भावना शुद्ध और पवित्र है तो जरूर हमारा जीवन निखर आएगा। भगवान के उपदेश के अनुसार हम अपने जीवन को एक शानदार मोड़ देंगे, एक शानदार अवस्था बनाएंगे। बस यही प्रभु से मैं प्रार्थना करके आता हूं कि प्रभु आप मुझे भेज रही हैं वाणी के प्रचार के लिए, हमें इतनी ताकत दीजिए कि सुनने वाले समझ सके और पूरी शक्ति लगाकर अपना सके। मैं बार बार आपसे कह के आगे प्रसंग लेना चाहता हूं, अपनाने वाले बनो कि मेरे जीवन में उतारना है। मैं वो ना रहूं जो भगवान की वाणी सुनने से पहले थी। कपड़े अच्छे पहन लेने के बाद आप पहचाने भी नहीं जाते, स्नान करने के बाद आपके पास कितनी रौनक आ जाती है। इसी तरह भगवान की गीता, ये तो महान शास्त्र, इसे शास्त्र कहना भी महापुरुष पाप समझती है। महान शास्त्र है, एकदम परिवर्तन लाता। चूंकि गीता बुद्धि और मन के लिए है, गीता अंतःकरण के ओवरहॉलिंग के लिए है। एकदम हमारे इरादे पवित्र हो जाते हैं, हमारे विचार उच्च बन जाती हैं, हमारे कर्मों में बड़ी पवित्रता, रौनक आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वार्थ चला जाता है। स्वार्थ ने बेड़ा गर्क करके रख दिया कलयुग के अंदर। सतयुग में परमार्थ था, कलयुग में बिल्कुल उसके उलट स्वार्थ ही स्वार्थ। कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पतासा पीवे। आजकल ये कहावत चारों ओर लग रही है। उन नालायकों को ये नहीं पता लगता कि अगर मैं अनेकों को नुकसान पहुंचाऊंगा तो भगवान का अटल नियम है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने साइंस में पढ़ा है। अनेकों का नुकसान के बाद हमारा भी तो नुकसान होगा, और अनेकों को भला पहुंचाने के बाद हमारा भी भला होगा। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया, देखो नियम कितना सुंदर, क्रिया की प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर।
प्रभु यही तो सिखाते हैं, यही तो बता रहे। तो इन दिनों जो विषय प्रभु की प्रेरणा से मेरे सजनों मेरे देवी चल रहे हैं, अपने प्रभु से प्रार्थना करके आया करें कि प्रभु हम श्रवण करने जा रहे हैं, अपनाने की ताकत जरूर बख्शना, तब आपका यहाँ आना पूर्णपेन मनसा वाचा कर्मना सफल हो जाएगा। पूर्णपेन इसे बोलते हैं, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली एज वेल, तभी हमारा यहाँ आना बिल्कुल सफल होगा। लो विषय चल रहा है, एकाग्र हो जाओ अपने आप को, बिल्कुल एकाग्रता से श्रवण कीजिए अपने इष्ट भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। दैनिक जीवन में गीता हम अध्याय वाइज ले रहे गए। पहले अध्याय कैसे जीवन में ढाला जा सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक करते 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 हमने 9 अध्यायों में गोता मारा और उसका सार लिया। 9 अध्यायों का मोती हमने ले लिए, तभी तो अध्याय पढ़ने का लाभ है ना। तोते वाली रट पढ़ लिया, कुछ फायदा, हमें जबानी याद होगा, इससे कोई लाभ नहीं अगर हमारे में परिवर्तन ना आए तो। याद रखें मेरे देवियों, हम आते हैं भगवान की वाणी सुनने, क्यों? हमारे में परिवर्तन आ जाए, हम नए बन जाए, हम ऐसे बन जाए भगवान हमारा कल्याण कर दे। शाबाश, ये उमंग अपने मन में रखो। हम इस तरह अंतःकरण को बनाए कि भगवान कल्याण के लिए मजबूर हो जाए, भगवान हमारे लिए भी ये कहे, रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, लो घर उनके दिल में बनाता हूं। ये अनमोल शब्द हमारे लिए भी लग जाए, जैसे हम तरस रहे हैं कब से, ये प्रभु हमारे लिए भी कहे, वही गए मेरा भक्त प्यारा, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, कि ये अनमोल फरमान हमारे पे लागू हो जाए। और अब 10वें अध्याय के अनुसार हम देखें, 10वां अध्याय और दैनिक जीवन, आवर 10th चैप्टर एंड डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ, यही तो ठोस लाभ है। 10वां अध्याय विभूतियों से भरा हुआ है, भगवान की दिव्य शक्तियों से। मेरे सजनों मेरे देवियों, आपने कई बार पढ़ा, कई बार गुनगुनाया, कई बार आपने यज्ञ किया, अब तो वारी आ गई है कि 10वें अध्याय का सार ले। ये मैंने अभी कहा, दिव्य विभूतियों, विभूतियां कहते हैं भगवान की दिव्य शक्तियां, डिवाइन पावर। भगवान ने कुछ वर्णन किया, क्यों? अर्जुन ने, उस समय के उच्च कोटि के भक्त ने प्रश्न जो किया, और भगवान का वचन दिया हुआ है, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। जो भी कोई शुभ कामना लेके भगवान के दरबार में जाता है, भगवान पूरी कर देती है ना। भगवान हमारे माता पिता है, खुद कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। वही हमारी लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम रिफ्यूज है, वी आर ऑल रिफ्यूजी। वाह, हमारे शरण के स्थान वही तो है। मैं और आप कभी भुला पाएंगे गीता की ये अनमोल शब्द, ये अनमोल आश्वासन, तू जाए पना उसी को पना, उसी जात हमें अपनी अस्थि लगा। बिल्कुल लगाई जा रही है। अर्जुन के प्रश्न में ये प्रश्न बहुत अच्छा माना जाएगा, और आप जैसे इस प्रश्न की पूजा करेंगे, इस प्रश्न को चूमा करेंगे, इस प्रश्न को मेरी देवियां सिर आंखों पे रखा करेंगी। कितना कमाल का प्रश्न है, यही हमारी मांग है। जो जिज्ञासु बने हैं वो, जो बने थे वो, और भविष्य में जो बनेंगे मेरे सज्जनों मेरी देवियों, उनकी यही तो मांग है। क्या मांग? प्रभु कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरा मन अपनी चंचलता को छोड़ दे, केवल आप में जम जाए। कोई 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 मेरे मालिक, मन की हमारा गर्दी समाप्त हो जाए और केवल आप में टिक जाए। इसे पवित्रता कहती है मेरी देवियों। शादी की, केवल एक पुरुष में टिक गए, शादी की, केवल एक ही औरत में टिक गए हैं। हाँ, स्नेह बनाए, केवल एक स्नेह में टिक गए, केवल एक शास्त्र में टिक गए, केवल एक गुरु में टिक गए, केवल एक मंत्र में टिक गए। इसको बोलते हैं पवित्रता। अब पवित्र क्या होता है? जब इसमें कुछ और मिला दिया जाए और बीच में गड़बड़ मचा दी जाए, उसे हम बोलते हैं अमेलगमेशन, उसे हम बोलेंगे इम्प्योर या इम्प्योरिटी। हाँ, भगवान कृष्ण इस पर बड़ा जोर देती है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारिणी देवियों, बड़ा जोर दिया उन्होंने। हाँ, और यहां तक कह डाला 9वें अध्याय के 22 श्लोक में, जो करते गए खालिस इबादत मेरी। भगवान तो पवित्र भक्ति चाहती है, जैसे आप पवित्र अपने रिश्ते बनाए हुए पति के साथ, बस किसी भी और पुरुष को शादी के बाद आपने पति रूप में नहीं देखा।
बस एक में सब्र कर लिया, संतोष कर लिया, एक में अपना सब कुछ मान के अपने दिन काटते जा रहे हैं, बड़ी संतुष्ट हो, बड़ी गदगद हो। यही हाल एक सच्चे और पक्के भक्त के, दो शब्द सच्चे और पक्के भक्त का होता है। एक बार अपने इष्टदेव को इष्टदेव की नजर से देख लेता है, फिर कितनी भी मुसीबतें आ जाए टस से मस नहीं होता। उनके अनमोल कथन के अनुसार मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, वो अपना जीवन बनाते जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं, जब जीव अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ता तो भगवान भी सहायता देने में कंजूस नहीं बनते। भगवान से बढ़कर समुद्र दिल कौन होगा, इतने बढ़ के उदार चित्त और आई मीन से लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड और कौन हो सकता है? केवल भगवान की जात है ना। अगर आप कुछ उदार है तो भगवान से थोड़ी सी उदारता का स्वभाव आपने लिया है अधिकारी बनकर। यही वो चाहता है, यही हम सब चाहते हैं, यही पहले के जिज्ञासु चाहते थे, भविष्य में भी यही चाहते रहेंगे। मेरा मन लोफर ना बने, आवारागर्दी ना करे। हाँ, साहू बच्चे, नेक मेरी देवियां, बस अपना काम किया और घर में, अपना काम किया और घर में इर्द गिर्द चक्कर नहीं काटते। वो उनकी आंखें, उनके अंग मटकते नहीं है। जिस विशेष काम के लिए घर से बाहर निकलते किया और तीर की सीध वो घर में आते। शाबाश हो मेरी बेटी, शाबाश। इस तरह भगवान के प्यारे का मन केवल अपने भगवान में टिकता है, यही पूछा जा रहा है। और यही इस अध्याय का सार माना जाता है अपने अनुभवी गीता रहस्यकारों द्वारा। बड़े चोटी का प्रश्न, पहले प्रश्न की महिमा गालो, फिर जो भगवान उत्तर देती हैं उसे दैनिक जीवन में तो ले ही आएंगे। ये भगवान ने अनेक विभूतियां बताई हैं, लेकिन बताई तब जब इस निराले प्रश्न ने भगवान को हंसा दिया और हमारे दयालु कृपालु प्रभु को मजबूर कर दिया कि वो गुलफिशा हो। वो अपने श्रीमुख से हमें बताएं और समझाएं। क्या निराला प्रश्न है, बड़ा एहसान कर गया अर्जुन हमारे पर, बहुत बड़ा एहसान है भक्तों पर, आने वाले जिज्ञासुओं पर, नहीं आने वाले कल्याण कामी नेक पुरुषों पर। आप सब कल्याण कामी है, आप अपनी वेलफेयर चाहते हैं, आप सब अपनी बेटरमेंट चाहती हैं। तो ये कितना निराला प्रश्न है जो भगवान के हृदय को हिला गया या भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया। क्या लीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, मैं आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाऊं। एकाग्र हो जाएंगी तो बड़ा लाभ होगा आपका। उस समय का चोटी का भक्त भगवान के सामने सिर झुकाता है, घुटने टेकता है, घुटने टेके हुए, हाथ जोड़े हुए है, और हाथ जोड़ने के बाद फिर दोनों हाथ उठा लेता है। कुछ कहना चाहती हो? श्री भगवान वाच, हाँ हाँ जरूर मेरे प्रभु, आप तो जानी जान है। मैं फिर एक पूछना चाहता हूं, जरूर बोलो। लो मेरे सजनों, अर्जुन के चरणों में भी मैं, हम, मेरा और आप सबका बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार, जिन्होंने ये प्रश्न करके हमारी राह खोल दी। बता दीजिए मेरे योगी जरा, भला हो तेरा, भला हो तेरा। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, करूं किन मुजाहिर, मैं कौन सा विचार लेके अपनी जिंदगी काट लूं, कौन सा विचार लेके मैं ध्यान में बैठ जाया करूं और मेरा मन जम जाए। करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, कि असल बात मेरे सामने आ जाए, माया का पर्दा मेरे से उतर जाए और जो संसार की वास्तविकता है। सुनो नेक जीवो, ओ प्रभाग्य मेरी देवियों, माया का पर्दा अंदर से उतर जाए और मैं आपकी असलियत देख लूं। जैसे परमात्मा जाने क्यों आपने घूंघट लगाए हुए थे, हाँ, तो आपका देवर आया, भाभी ए भरजाई, हाँ जरा प्रकट करना अपने आप को। ऐसे थोड़ा करूंगी, तो फिर तू ही बता तो कैसे प्रकट करेगी। हाँ, मेरी झोली में कुछ डाल, मेरी जान भी हाजिर। मेरी को 4 भाभियां नहीं आनी, मेरी तो एक ही भाभी है, मेरे तो एक ही भाई है। जो तू अपने मुंह से निकाल दे, मेरी जान भी हाजिर। बस मैं बहुत खुश हो गई।
मैं धन की भुक्खी नहीं, मैं यही चाहती थी कि जिस घर में आऊं मेरी कदर तो हो, और तुम जब इतने कह रही हो ले घूंघट, और वो आपको प्रणाम करने लगा। भाभी हमारी बहुत सुंदर है, भाभी हमारी बहुत अच्छी है, भाभी हमारे के बोल बहुत प्यारे गए। ये घरों में होता रहता है। अब एक योगी पूछता है योगेश्वर से, हाय हाय मैं किस तरह अंदर के पर्दे उतार दूं? करूं कल मुजाहिर में जमकर ख्याल। गौर करना प्रश्न, हिला दिया त्रिलोकीनाथ को। करूं कल मुजाहिर में जमकर ख्याल के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। खुल जाए, पर्दा अनलेयर हो जाए और मैं उस असलियत को जान लूं, पहचान लूं। देखो प्रश्नों में शिरोमणि प्रश्न, क्या गजब ढा गया प्रश्न। यही हम चाहते हैं, यह आने का लाभ ही यही है, हमारे पर्दे उतर जाए, पर्दे इतने उतरे कि हम असलियत की पहचान कर लें। धन्यवाद। यह आग लगा लो अपने अंदर, तब मेरे सुनाने का लाभ है और आपके सुनने का लाभ है। भाभी घर में आए और बुर्का ना उतारे, अपना घूंघट ना उतारे, लानत सारों को मनाओ, उसको खुश करो, और वो उतार जाए क्योंकि उसने इसी घर में रहना है। कब तक घूंघट करेगी? उसे अंदर जाना, बाहर जाना, सेवा करनी, रोटी पकानी, ये करना वो करना, तो घर के अंदर कैसे? बुल्ले ने रब को ताना मारा था। बड़ी चोटी के संत हुए महापुरुषों में से एक बुल्ला शाह, बड़ा जोर का ताना मारा रब को। वाह रब, क्या तू मेरे अंदर नहीं है? क्यों नहीं, मैं तेरे अंदर हूं। मैं तो नहीं मानता तू मेरे अंदर है। ले, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर है। भगवान ये नियम नहीं है। अगर तू मेरे अंदर है तो एक से घर विच वस्तियां रस्तियां, एक ही घर में रहती सहती नहीं हुंदा विच पर्दा, कोई पूछे का दिल भर की करदा। अगर तू मेरे अंदर है तो पर्दा क्यों डाल रखा है? अगर मेरे अंदर मेरी माँ है तो पर्दे में रहेगी, मेरी औरत है तो पर्दे में रहेगी, मेरी भाभी है तो पर्दे में रहेगी। अगर तू मेरा दुलारा प्यारा भगवान है तो मेरे पर्दे में रहेगा। एक से घर विच वस्तियां रस्तियां नहीं हुंदा विच पर्दा, कोई पूछे का दिल भर की करदा। पूछो अपने अंदर वाले रब से, क्यों पर्दा डाल रखा इसने? यही उस समय का जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है। करो कल मुजाहिर में जमकर ख्याल के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। हकीकत मीन्स रियलिटी। भगवान आपके सिवा संसार की कोई रियलिटी, कोई वास्तविकता नहीं है। आप जान रहे हैं बेटियों, संसार में एक ही रियलिटी है जो हमेशा रहे, जो जीव को सुख दे, जीव के दुखों को दूर कर दे। उसे हम हकीकत भी कहती हैं, वास्तविकता भी कहती हैं, भगवान भी कहती हैं। और भगवान को अनेक अपनी श्रद्धा और प्रेम के नामों से पुकारते हैं। लेकिन भगवान का लाभ तब है हमारे अंदर के पर्दे उतरे। मैं तो इतना इनकलाबी हूं, पर्दे ना होते तो फायदा क्या? कोई ठोस लाभ तो है नहीं। भगवान को यथार्थ रूप में ना जाना, उनकी असलियत का पहचान न की, और फिर खासकर हम गीता के प्रेमी। गीता तो एक महाशास्त्र है, पर्दे उतारती नहीं, पर्दों को भस्मीभूत कर देती। गौर फरमाना, गीता पर्दों को नहीं उतारती, शायद उतरा हुआ पर्दा फिर अंदर आ जाए, भस्मीभूत कर देना। यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। गीता यहां तक ललकार के कहती है, सार के रख देती है पर्दों को, ताकि जीव सदा के लिए अपनी मालिक की जात में एक मेक हो जाए। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, यही पूछ रहा है। बताइए ना, कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं कि खुल जाए मुझ तक हकीकत कहा, कि वो अज्ञानता का पर्दा उतर जाए। आहा, ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, ऐसी शायद कहीं नहीं गिड़गिड़ाए होंगे। ऐसे अपने मिन्नतें समाजती, शायद मैं तो नहीं समझता किसी की होंगी। आजकल की लड़की मिन्नतें समाजते करे, हमारे वक्त तो होती थी, पर अब अहमपना बढ़ गया है, खुद ही बढ़ गई है। शायद अगर किसी ने की होंगी तो इतनी नहीं की जितना के जिज्ञासु कर रहा है भगवान के आगे। कितने गिड़गिड़ाना, कितना प्रेम, कितनी ह्यूमिलेशन, कितनी विनम्रता, कितनी आजिज़ी दिखा रहा है। जरा योग अपना बयां कीजिए, कुछ तो अपने बारे में बता दो ना मेरे प्रभु। जब आप अपना परिचय देंगी तभी तो हमारे में प्रेम उदय होगा, भक्ति बढ़ेगी।
क्योंकि बिना जानकारी के प्रेम नहीं उत्पन्न होता, बिना गुणों को जाने मन के अंदर भक्ति का भाव प्रकट नहीं होता। जरा योग अपना बिया कीजिए, जलाल अपना भगवल आया कीजिए। अपना दिव्य प्रकाश, अपनी दिव्य सत्ता थोड़ी सी तो बता दो, थोड़ा सा, ए लिटल। अगर आप ज्यादा नहीं बताना चाहते, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं ना, सही, थोड़ा सा तो बता दीजिए। एक भिखारी 6-7 जगह रोटी मांग के आया, ऐसे उसके कोई दिन बुरा था, किसी ने दी। एक के घर में बाहर खड़ा हो गया, देख रहा है रोटियां पक रही हैं, थपथपाने की आवाज आ रही है, गिनता जा रहा है। वो रोटियां पकाने वाली मां वो गंदा पानी गिराने के लिए बाहर आई। मां राम राम। राम राम भाई, कौन है? मैं भिखारी, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी 1-2 गरम गरम फुलके दे दो। चल, मैंने इतने फुलके कहां पकाए हैं? मां अभी तो 9 पका के आई है। हाय मर जानिया, सचमुच मैं गिनती हूं, गिना बिल्कुल 9। उसने तो गिन के रखे थे, नहीं इतने पकाई है मां, 9 में से 2 नहीं दे सकती। तो 9 के 9 ले जा, पहले ये तो बता तुझे पता कैसे लग गया कि मैंने 9 परोठे पकाए हैं? पकाए तो सचमुच 9 है। मां मुझे इतनी भूख लगी कि मैं तेरे थपथपी गिनता रहा हूं। ये थपथपी तो 1 फुलका हो गया, फिर तवे पर डाल दिया, फिर दूसरा थपथपा तो मैं गिनता गया। इन 9 में से क्या तो मुझे 2 भी नहीं दे सकती? मैं 9 के 9 दे सकती हूं। भगवान आप तो सर्वव्यापी है, आपके ज्ञान का अंत ही कोई नहीं। मेरे जैसे मूर्ख को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं दे सकते। इतना सा ये लिटल थोड़ा सा तो प्रकट कर दो, क्योंकि भगवान क्या अनंत है, बेकिनार, जिनका कोई किनारा नहीं। कितना प्रश्न गजब का है, क्या कमाल कर रहा है। मुझे योग अपना आया कीजिए, जलाला अपना भगवल आया, अपना जलाल थोड़ा सा बता दो। मैं करूं क्या? मैं मजबूर हूं प्रभु, आप मेरे अंदर घुस के देखो। ये बातें जो अंबर सी गए आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। मैं क्या करूं? बहुत सुना मैंने आपके उपदेश, लेकिन मेरे मन में तृप्ति नहीं होती। इतनी अमृत से भरी हुई आपकी बातें हैं, इतना ज्ञान भरा हुआ है आपके बातों, मेरे मन का स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, वंस मोर, वंस मोर। जैसे सोसाइटी और सभा में बैठ करके जो गीत आपको बड़ा अच्छा लगता है, जो बात बड़ी अच्छी लगती है, उसे कॉलेजों में आप बोला करते थे वंस मोर, तो गाने वाला उसको फिर दोहरा देता था, फिर वो दोहराई जाती थी। यही अर्जुन कह रहा है, वंस मोर। भगवान मुझे तृप्ति हो तो मैं प्रसन्न करूं। ये बातें जो अमृत सी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी, कह लो या मेरी तबीयत नहीं शेर होती मेरी। शेर होता है सेटिस्फाइड, एंटायर सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं हो रही। और सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, जरा योग अपना ब्याह कीजिए, जलाल अपना भगवान जो है नहा, जो चीज नहाए प्रकट कर दो। जो आपका जलाल, आपका दिव्य तेज है, मुझे भी तो बताओ ना, क्या करूं? मेरी अवस्था देखो मेरे प्रभु। यह है अनमोल प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। अभी गूंज रहे शब्द, बता दीजिए मेरे योगी जरा, हाँ मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहिर में जम के ख्याल खुल जाए मुझ तक हकीकत का। इस प्रश्न ने लूट लिया भगवान को आंतरिक और बाह्य रूप से। आधा श्लोक आंतरिक है, आधा श्लोक बाह्य है। पूरा रुपये लूट लिया, पूरा रुपये लूट लिया। जैसे एक भगत ने लूट लिया था शंकर जी को, बहुत तप किया, प्रसन्न हो गए प्रभु भोलेनाथ। और सबका ये स्वभाव है, ये कहना वरम रूही, वर मांगो। भगवान सोच लो, वर तो मैं मांगूंगा, पर सोच लो, आपने इनकार कर देना है। मैंने इनकार कर देना, मैं
कैसी बातें करते हो, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। मैं तो आशुतोष हूं। आशु मैंने जल्दी जल्दी, दोष मैंने संतुष्ट होने वाले देवता। आशुतोष शंकर की अनेक नामों में से एक नाम है आशुतोष। मैं तो एक देवता हूं जो जल्दी जल्दी खुश होता हूं, बाकी तो बड़े नखरे से खुश होते हैं। मैं तो मिनटों सेकंडों में खुश हो जाता हूं। तो ऐसी बात नहीं, तुम बोलो क्या चाहते हो। भगवान अगर आप मान गए तो आपके जो है देवी नहीं मानेगी, मेरी देवी नहीं मानेगी, ये कैसे। वो तो हर बात में मेरे में हाँ में मिलाती है। और तुम्हें आज क्या हो गया। नहीं भगवान हुआ तो कुछ नहीं, तो आप सोच समझ कीजिए। भगवान ने कहा बस अब नहीं बोलना आगे, वरदान की जगह कहीं शाप ना हो जाए। नहीं प्रभु, ये जो आपने इतनी सुंदर अपने रहने के लिए बनाई गए बिल्डिंग, वो मुझे दे दो। अच्छा ले ले, तू ही ले जा। मैं तो पहले कह रहा था कि हमारे मुकद्दर में है ही शमशान। मैं तो पहले ही शमशान में तो उसकी जिद के ऊपर कि सारियों के बड़े सुंदर सुंदर महल है और उसमें रह के पूजा करती हैं, और मैं जहां मुर्दे सड़ते हैं वहीं पूजा करती हूं। तो ठीक है, गए अंदर, देख ले अब मेरे भक्त ने ये मांग लिया है मुझे, हाँ तो ये सारा कुछ न देना पड़ेगा। आपने वचन दे दिया, हाँ अब मेरे वचन को तुम पूरा करो। जरूर करूंगी। शमशान में आ गए, देख ले ये सोने की लंका रावण वरदान में ले गया, जिसको पार्वती के कहने पर शंकर जी ने बनवाया था अपने विशेष सेवक से। ठीक है, इसी तरह अर्जुन के इस प्रश्न ने भगवान को लूट लिया। अगर आप गहराई में जाएं तो नारायण लूटे गए, हमारे इष्टदेव लूट लिए गए, आत्मीय रूप से भी लूट लिए गए, शक्ति मांग ली, जलाल मांग लिया, और बाहरी रूप में भी लूटे गए, शक्ति मांग ली। जितने आप इस प्रश्न की गहराई में जाएंगे आप मेरे से ज्यादा आशीष करेंगे। ये बातें जो अमृत सी हैं, आपकी तबीयत नहीं शेर होती कभी। जलाल अपना भगवान अया की प्रकट कर दो। लो आप भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं, हमें उन विभूतियों से कोई मतलब नहीं, हमें तो सार ले लेना है। मैंने उस दिन भी कहा था कि 10 किलो दूध काढ़ा जा रहा है, हमें 10 किलो हम लेके पेट फाड़ना अपना, मलाई ले लो। 10 किलो का सार यानी क्रीम 10 किलो को ऊपर रख, दूध करता 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 अपने अंदर का सार ऊपर रख देता। ये क्रीम दे दी आपको। हर एक गांव में कोई मशीनें लगी हुई है, क्रीम की फैक्ट्री लगी हुई है या क्रीम की मशीन है, नहीं। ये जितने भी प्राय जो मेरे गांव वालों ने बताया, बैठे हुए गांव वाले, अब अब्बा थारे शारी तो बड़ा ही निकम्मे और बुद्धू होते हैं। कैसे हमारे से दूध मंगवा के घरों में लेते हैं, क्या हम तो बड़े चालाक है। दूध को पहले गर्म कर लेते हैं, मलाई अपनी उतार लेती है, बाकी दूध दोधी को दे देती है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। तो हमारे पास कौन सा दूध आता है, क्रीम। क्रीम तो वो ले गए, हमारे पास सेपरेट आ गया। आमतौर पर गांव वाले यही करते हैं। ऐसे ये गांव वाले बता रहे थे कि थारे तो निकम्मे है, निकम्मे सौरों के पास अकल ही कोई नहीं। तो हम तो अपना दूध की अलग कीमत ले लेती हैं और मलाई के मक्खन निकाल के घी बना के अलग बेच लेते हैं। अमन ने तो बड़ी मौज आई, वाह बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसी तरह ये जो प्रश्न किया है अर्जुन ने, वो मेरी देवी और सज्जनों बहुत कमाल का प्रश्न, बहुत गजब का प्रश्न। आहा, मुझे योग अपना बिया कीजिए, जलाल अपना भगवान बिया कीजिए। ये बातें जो अमृत है आपकी, है तबीयत नहीं सैर होती कभी। बड़ी अमृत भरी बातें, मुझे भी थोड़ी सी दे दीजिए, लिटल। कितना ही दूध दूध, जामुन तो थोड़ा सा चाहिए। कहां दूध कहां दही, और मिलाया जाए तो कितना माखन, और गर्म किए जाए तो कितना शुद्ध अमृत की तरह घी। अब लो इस सारी 10वें अध्याय का सार जो हम ला तो रहे हैं अपने जीवन में, कमी तो आपने देखनी है, निरीक्षण करना है अपना। ये जो पहली विभूति बताई गई यही सार है 10वें अध्याय का, जो अपने डे टू डे लाइफ में देख लेनी है, ले लाना है। इसके बिना चारा नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं। भगवान क्या फरमाते हैं, हमारे इष्ट जी अपने श्रीमुख से क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच। प्रश्न अगर उत्तम है तो जवाब भी लाजवाब। भगवान ने लाजवाब कर दिया।
प्रश्न भी लाजवाब है मेरी देवी। प्रश्न, अर्जुन के प्रश्न ने भगवान को निरुत्तर किया। लाजवाब को अपनी राष्ट्रभाषा शब्द है निरुत्तर। अच्छा, और भगवान ने जो जवाब दिया वो उसने अर्जुन को भी निरुत्तर कर दिया। सवाल लाजवाब और जवाब लाजवाब। वाह, क्या फरमाती है? सोनर जल में हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। मैं जाम में मिसले जाए ले जा में निहाए, मैं अव्वल में आखिर मैं हूँ दरमिया। जाओ मेरे प्रभु जाओ, मैं अव्वल में आखिर मैं हूँ दरमिया। सुन अर्जुन, मैं हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में बन। भगवान की पहली विभूति, बस हमारा घर इसी से पूरा होता। कुएं में कितना पानी है हमें क्या, किसने लोटा बीच में से निकाल के भर के दे दिया, हमारी प्यास बुझ गई। मां ने कितने परोठे पकाया, हमें क्या, 2 परोठे से हमारा तो नाश्ता पूरा हो गया। हम कौन है सारी बातें जानने वाले, हमारे में इतनी बुद्धि कहां है? हम तो है अल्पज्ञ, लिटिल नोइंग प्राणी, और भगवान ऑल नोइंग प्राणी। इतना ही काफी। मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। मैं ही आत्मा भर के सब प्राणियों की जान प्राण बना हुआ। मेरे कारण इस संसार में रौनक और इतनी मूवमेंट है। फॉलो प्लीज। भगवान की उस दिव्य शक्ति के कारण से ही सब जहान में रौनक है। इतनी चहल पहल, इतनी हसल बसल उन्हीं के कारण से है। दूर ना जाइए, अपने शरीर को लीजिए। एक एक रोम किन के कारण से खिड़ रहा है? बुद्धि, मन, तन, और अंदर कितनी रगे, नाड़ियां, रेशे, और हमारे खून के अंदर सेल जिनको हम जीवाणु कहते हैं, वो जीवाणु सब किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। किसकी शक्ति के निकल जाने से गली गली ढोंडा पिट जाएगा, फलानी मर गई, फलानी मर गई, फलानी मर गई। आहा चर्चा होगी गली गली, आहा 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 ये चर्चा होगी गली गली। फलां शहीद छोड़ गए, फलां मर गए, फलां का ये हो गया। हाँ, कब? जो शक्ति चला रही है इस शरीर को, जब उसने इस शरीर रूपी सराह को छोड़ दिया, बस किसी ने कदर नहीं करनी। ठीक है, तो आइएगा ना, विचार करें। भगवान कहते वही मेरी एक शक्ति है जिसके कारण से आप सब की कदर होती है, भले हम जानते नहीं। अब तो महाराज जी की उच्च कोटि की वाणी को श्रवण करके हमें हमारी होश ठिकाने आने लगी, हमारी होश के पर्दे उतरने लगे कि मेरी कदर पत्नी के कारण से नहीं होती, मेरी कदर मां के कारण से नहीं होती, मेरी कदर भगवान की शक्ति के कारण से हो रही है। ये भी बड़े भाग्य की निशानी है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों के। ये बात आपकी जानकारी में आ रही है कि आपकी कदर भगवान की आत्मा है, भगवान की शक्ति में शक्ति है। हमें भूलती कि हमारी कदर, मैं बेटा हूं ना बाप का, मैं बेटा हूं ना अपनी मां का, मैं किसी का पति हूं ना, मैं किसी दफ्तर में एक ऑफिसर हूं ना, तब मेरी कदर होती है। नो, ये सारे रिश्ते बने रह जाएंगे। अगर भगवान ने आत्मा निकाल दी तो सभी मुंह फेर लेती हैं दम निकल जाने के बाद, सबकी नजरें फिर जाएंगी सब, इसमें तो कोई शक नहीं। तो जिंदा शरीर की कदर है, मुर्दा शरीर की कदर नहीं। तो मुर्दा शरीर किस कारण से जिंदा था? भगवान की शक्ति कारण से। तो भगवान ये विभूति सबसे पहले दे रही है। यही दैनिक जीवन में आना चाहिए। बड़ी जल्दी आप अपने मन को निर्मल पाके मालिक के नजदीक अनुभव करेंगे। सिर्फ यही देखें कि मेरा अपना शरीर केवल भगवान की शक्ति से नश्मोनुमा पा रहा है। इतनी डेवलपमेंट मेरे शरीर की हो रही है तो भगवान की शक्ति अपने अंदर है। घर आपका इतना तरक्की कर गया तो पिताजी की मौजूदगी के कारण से, पिताजी की उपस्थिति के कारण से। जो पिताजी बड़े होशियार हैं, बड़े धनाढ़ हैं और बड़े और दूरदर्शी हैं, तभी आपके घर को 4 चांद लग गए मेरे सजनों। पिताजी बड़े होशियार, हेड ऑफ द फैमिली इज वेरी एक्टिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड है। इस तरह ये जो आपकी बुद्धि की तरक्की, मन की तरक्की, आपके तन की तरक्की किसके कारण से? परमात्मा की शक्ति के कारण से। और सुनो मेरे नेक जीवों और मेरी कल्याण कामनी देवियों, भगवान कहते ये मेरी पहली विभूति है जो मेरी और आपकी जान है, प्राण है, जिसके कारण से वी आर ऑल अलाइव। हम अपने आप को निर्जीव नहीं कहते, सजीव कहते हैं। क्योंकि जीवन है हमारे अंदर तो सजीव, अगर ये जीवन निकल गया तो निर्जीव। कितने प्यारे शब्द हैं दो, सजीव निर्जीव।
हम सजीव हैं अंदर जीवन के कारण से। अगर मालिक की शक्ति है मेरे अंदर, अब यही बार बार देखें, भगवान की शक्ति के कारण से मैं कुछ हूं, भगवान की शक्ति के बिना तो मैं तो जीरो हूं। गुरुदेव फरमाया करते थे, हम जीरो हैं अगर भगवान की शक्ति नहीं, हम हीरो हैं अगर भगवान की शक्ति मेरे और आप पे काम कर रही है। वी आर ऑल हीरो। हाँ, उस शक्ति के कारण से तो फिर हम गुण गाएं उस शक्ति के। माँ आपकी है, जिंदा किससे? अभी अप्लाई करो हर एक के ऊपर जो आपके घर के अंदर है, अप्लाई कीजिए। हर एक महापुरुषों में ये कह के गया, गीता का प्रेमी, गीता का अनुयायी, गीता का फॉलोअर पहले अपने पे अप्लाई करे और फिर अपने घर के हर सदस्य यानी मेंबर पे अप्लाई करे। मेरे पिताजी जिंदा तो भगवान की शक्ति कारण से, मेरे माताजी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी पति, मेरे बाल बच्चे, जिनके साथ आपका संपर्क है, आपके मित्र, आपकी सखी सहेलियां, आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये बनाए हुए जो है समय चलाने के लिए रिश्ते इत्यादि, ये आंटी फांटी, ये अंकल इत्यादि, ये जितने भी आपने बना रखे हैं, ये उसी शक्ति के कारण से जिंदा है। फिर जी ने हमें जोर की चोट मारी, रत्ती मन में संचरे सब तन कंचन हो, कि वारी अगर थोड़ी सी भी अपना लोगे तो सारा अंतःकरण आपका शानदार बन जाएगा। कंचन शब्द लगाया, इशारा कहां किया गया है? पारस की तरफ, कि थोड़ा सा भी लोहा अगर पारस के साथ छुआ दिया गया, सारा लोहा कंचन बन जाएगा, बिल्कुल प्योर गोल्ड, टर्न इनटू प्योर गोल्ड। तो वाणी थोड़ी सी भी, ये नहीं कि वाणी पन्नों के पन्ने नहीं, थोड़ी सी भी अगर मन में अपना ली गई, मन में रख ली गई, तब फरमा रहे हमारे महापुरुष, भगवान भी यही कह रहे हैं, थोड़ी सी वाणी के अनुसार जीवन बना लिया गया, बेड़ा पार हो गया, जी बदल गया। आपको क्या, उसके घर में 5-6 किलो लस्सी पड़ी है, हमें क्या, हम तो प्यार जाती है। रामू की माँ राम राम देवी, सुखी रहो, तू बड़ी सेवा करती गली वाले वालों की। हाँ, मैं को छोटी सी कटोरी लाई हूं, थोड़ा सा जामन दे दे, बस आपको तो इतना सा जामन चाहिए, और डालो और सवेरे दूध दही के चक्के नजर आएंगे। हमें तो थोड़ी सी वाणी अपनाने के लिए चाहिए, या यूं समझिए जैसे मेरे स्वामी जी कहा करते, जामन लगाने के लिए चाहिए कि मेरा अंतःकरण, मेरी बुद्धि जब जाए, जो शैतान बनी फिरती है, जो लोफर बन के आवारागर्दी करती फिरती है, बुद्धि के कई इरादे, मन के कई विचार इधर उधर आवारागर्दी करता है, थोड़ी सी वाणी वही काम कर जाएगी जो दूध के लिए जामन काम करता है। बड़ा अच्छा दृष्टांत दे, बहुत अच्छा दृष्टांत दे। वाणी वो जो लोफर मन को जमा दे। हाँ, दूध क्या था? लोफर। कैसे? जिधर मतलब लुढ़क जाता था, यूं लुढ़क गया, यूं लुढ़क गया, दूध क्या साहू बन गया, नेक बन गया, कब? जब दही के रूप में जम गया। अब लुढ़केगा नहीं, अब बहेगा नहीं, there will be no flowing power। हाँ, अब जम जाएगा। गट थोड़ी सी भी वाणी जामन की तरह डालो अपने अंदर, या आने का लाभ उठा ले मेरी देवी। अब देखिए आपका मन जमा जा रहा है, अच्छा कोई अगर बोल बसा लिया होगा अपने अंदर। अब देखिए ये जो एक विभूति बताई, भगवान करे मैं और आप पूर्ण रूप इन जामन की तरह अपने अंतःकरण में रख ले, अपने अंतःकरण में बना ले। मुझे परमात्मा की कसम आपका आना सफल हो जाएगा, आप बिल्कुल सफल मनोरथ हो जाएंगे यहां आकर के। सिर्फ इतनी सी बात मेरे भगवान की बसा लो, मैं हूं आत्मा दिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकी। हर एक भारतीय अनुभव महापुरुष का यही अनुभव है, हर एक का। जहां तक मैंने अपने शास्त्र, भारतीय धार्मिक शास्त्रों के गोता मारा और देखा, हर एक के बोल यही आती है, आखिर में अनुभव यही है, आखिर में यही अनुभव। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, बार बार ग्रंथ साहब के अंदर जोरदार शब्दों में आता है। और माने एक बार तो अबाउट टर्न हो जा, एक बार तो अपने अंदर गोता मार के देख, तो उसी ज्योति के घर का अंग बना हुआ तू कहां धक्के खा रहा है? ज्योत स्वरूप है, अपना मूल, अपने रूट काज को देख के मैं आया कहां से हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ है। और भगवान उधर तो यूं मन को ताना मार के गुरुदेव फरमाते हैं, इधर भगवान स्पष्ट कहते हैं, अरे मन बुद्धि की बात में करना, पहले मैं तेरी जान प्राण हूं, मेरे से ही मन बुद्धि को शक्ति मिलती है। ये जरा डायरेक्ट बात की जा रही है, वो मन को रिक्वेस्ट की जा रही है। क्योंकि गुरु तो एक भगवान के सेवक थे, तो सेवक तो रिक्वेस्ट कर सकता है, और भगवान तो आपको कमांड कर सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं। इतना फर्क होता है सेवक और मालिक में। वो तो एक भगवान के नाते से फरमा रहे आपको, मैं हूं आत्मा दिल यकीन जो है जानदार हो के, अहम आत्मा गुणा कही सर्वभूत आशीषता। बहुत अच्छे, अब इसको लाइए अपने दैनिक जीवन के अंदर, बड़ा आपका भला होगा मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बड़ा भला होगा। अपने शरीर में बार बार गोता मारो, शरीर मेरा मुर्दा है, केवल भगवान अपनी शक्ति से चला रहे हैं। जब भगवान की शक्ति के कारण से ये चल रहा है, और उसी शक्ति के कारण से मेरी कदर हो रही है। आप भूल जाओ कि आपकी कदर आप पिता है तब होती है, गलत। आपकी कदर तब आपका शरीर जिंदा है तब,
कभी मुर्दा बाप की को कदर करता है, कभी मुर्दा पत्नी में सुंदर हूं, मैं पड़ी हुई, मैं कमाती, ये आप गलतफहमी निकाल दे। ए भोली भाली मेरी बच्ची, ये निकालो, रिमूव ऑल दीज इग्नोरेंस, ये सारी इग्नोरेंस है और हमारी डिफेक्ट्स है, इसलिए मैं उसको निकाल देना चाहिए। नहीं, भगवान की शक्ति मेरे में काम कर रही है, तभी मैं पत्नी हूं, कमाती हूं और एक अच्छा व्यवहार करती हूं। वेरी गुड, यही हर एक अपने पर अप्लाई किए जाए, क्या होगा, हमारा मन भगवान में जम जाएगा कि इन्हीं के कारण से ये सारे रिश्ते हैं। ये समझने के बाद फिर मन को कहा करो, त्वमेव सर्वम मन देव देव, ओ मेरे प्रभु तुम ही मेरे सर्वस्व, यू आर ऑल इन ऑल, ओ लॉर्ड कृष्णा यू आर ऑल इन ऑल, ओ मेरे कृष्णा तुम मेरे सर्वस्व हो, तो मेरे सब में सब कुछ हो, सब में सब कुछ, सब में सब कुछ आप ही है मेरे प्रभु, मेरे लॉर्ड कृष्णा, ओ मेरे अंतर्यामी हो, मेरे वासुदेव, आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे माधो। अब आप इतना समझने के बाद अब कहो, बात बैठती जाएगी। अब दृष्टिकोण ही बदल गया। ओ मेरे देवियों, मेरे सजनों, एकदम आप में एक शानदार परिवर्तन आ गया। पहली विभूति ही घर कर गई, कमाल कर गई पहली विभूति, शाबाश, कि भगवान के कारण से ही रौनक है। चाहे वृक्षों में इतनी हरियाली है, मेरे भगवान के कारण से। एक वृक्ष सूखा हुआ, मैं उस दिन कह रहा था, एक वृक्ष इतना हरा भरा, इतना सुंदर है, और इतने पक्षी बैठे हुए चहचहा रहे हैं, और एक पर ये छोटी सी चिड़िया भी नहीं बैठती, सूखा हुआ है ना, एक में बड़ी रौनक है। इधर परमात्मा की शक्ति है, इधर परमात्मा की शक्ति ने इसको छोड़ दिया। घर में वही पिताजी 4 घंटे पहले सारे बातें कर रहे थे, और अब उनका शरीर छूट गया, अब बिल्कुल ही वातावरण घर का बदल गया, अब उनके शरीर में मूवमेंट ही नहीं रही। हमारे में मूवमेंट है, हम उनके पैदा किए हुए हैं, कारण हमारे में आत्मा है, उनमें आत्मा नहीं। ऐसा विचारधारा या आइडियोलॉजी अपनी ऐसी बना लो मेरे सजनों, मेरे देवियों। भगवान कृष्ण ये बार बार गीता में फरमा रही है, कह रही है, बयान कर रही है, अपने दिलेराना घोषणा कर रही है। शाबाश, उन्हीं के कारण से सब कुछ है। ये बार बार कहिए कि भगवान के कारण से ही मेरे शरीर में रौनक, और जिन शरीरों को मैं अपना समझता हूं, उन्हीं के कारण से हमारा मन लोफर नहीं बनेगा, हमारा मन आवारागर्दी नहीं करेगा, जम जाएगा दूध की दही की तरह। हाँ, बिल्कुल जम जाएगा। और जमा हुआ मन ही भगवान के दर्शन के योग होता है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका, ये भगवान ने फरमाया गीता जी में, मन उसका काबू में आता रहे। आलो अपना ठोस लाभ उठाओ 10वें अध्याय का, लाइए अपने दैनिक जीवन में इसे। हम लोग तो एकांतवासी हैं, आप लोकांत में रहने वाले हैं, आपने फायदा उठा लेना है। हमने अगर फायदा उठाया तो एकांत में है ना, व्यवहार नहीं किसी से। आपका अनेकों के साथ व्यवहार है, परिवार में, गली में, मोहल्ले में, फिर नगर में। हाँ, फिर नगर के बाहर भी न चाहने पर भी आपको जाना पड़ता है, मजबूर होकर जाना पड़ता है। कोई मर गया, किसी की शादी है, किसी कुछ है, तो व्यवहार में आपके काम आएगा। असल में तो भगवान की शक्ति ही काम कर रही है सारों के अंदर, वरना शरीर तो मुर्दा बॉडी है। 4.5 महीने में मां के पेट या गर्भ के अंदर शरीर पूरा बन जाता है, 4.5 महीने के बाद जीवात्मा प्रवेश करता है। ओए होए हो, जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं, एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवास, कैसे हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। दृष्टांत कितना मार्केट देती है प्रभु। अब ये विचारधारा बना लीजिए, असलियत तो इसी की है, यही मेरे भगवान की शक्ति का कारण सब कुछ हो रहा है। अब नहीं आपका मन संकल्प विकल्प करेगा। अगर आपने सही मान लिया, जान लिया, मान लिया, जान लिया, मन की भागा भागी भागा दौड़ी बन, तब आपने मान लिया, जब भागा दौड़ी बन जाए। हाँ, जो है क्या दूध जम गया? नहीं जमा, जामन डाला था, तो क्या बात, जामन पतला होगा बहुत ज्यादा। देखा तो था, पर मेरे देखने में फर्क पड़ गया होगा। तो आपने सुन ली वाणी, सुन ली, पहली विभूति भगवान की जानी, तो फिर आपकी श्रद्धा कच्ची होगी अगर वो जम नहीं गया आपका मन भगवान। उधर जामन पतला, पानी ज्यादा और लस्सी कम। हाँ, इधर वाणी तो चोटी की है, विभूति भी चोटी की है, पर आपकी श्रद्धा कम। अगर आपकी श्रद्धा पक्की है तो जम जाना चाहिए, फिर मन में संकल्प विकल्प सफुरने नहीं आने चाहिए, मन पर एक में जमा रहे। और ये फरमान भगवान का हंस हंस के पूरा कर लो, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान, फिर सदा उस सच्चाई का चिंतन आएगा। जो झुठाई है, जो थोड़े दिनों के बाद चली जानी है, वो झुठाई का चिंतन करने से ही रुलाई होती है। अगर रुलाई आती है तो झूठे में मन लगाने से, और जब भगवान में मन लगा लिया तो इससे क्या होता है, जीव नाना प्रकार के दुखों छूट जाता है। और उसमें लगाने का तरीका यही है जो भगवान जी बता रहे हैं। इस सारे जो शरीर आपके सामने आते हैं, जिनके साथ आपका कंटेक्ट है, जिनके साथ आपका उठना बैठना है,
उनमें लाइए ओ कल्याणकामी नेक जीवो, ओ कल्याणकामी मेरी देवियों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, लाइए कि भगवान की शक्ति से जान प्राण है, माँ बाप बहन भाई और मेरे अपने अंदर और हर एक के अंदर देवी देवताओं की जान प्राण वही गए। इसलिए मन केवल उन्हीं का चिंतन कर। हम ऐसा चाहते हैं कि पानी पड़ी तो पर ऐसा होता है। मन बस अब तेरी भागाभागी बंद, दे दौड़ना और लोफरपना, या तेरी आवारागर्दी, नो मोर वॉन्डरिंग, नो मोर लैटरिंग, हाँ स्टैंड स्टिल। अब मजा आया वाणी सुनने का, पढ़ने का, कि मन हमारा स्टैंड स्टिल हो जाए, कि बस इसकी आवारागर्दी इधर उधर की, कभी जा रहा है पास्ट में, कभी जा रहा है फ्यूचर में, अब ना जाने पाए, अब तो प्रेजेंट में जमा रहा है। पहली विभूति कमाल कर रही है। यही सार माना जाता है 10वें अध्याय का। क्रीम है इसकी, भगवान ही आत्मा बन के सब जीवों की जान और प्राण है, और वही अपने श्रीमुख से कह रही है, मैं आदि में, मैं मध्य में, मैं ही अंत में। सृष्टि नहीं बनी थी तो भी मैं, सृष्टि बन गई है तो भी मेरे भगवान, सृष्टि में प्रलय आ जाएगी और तो भी भगवान ही भगवान। तो फिर मैं उन्हीं का चिंतन क्यों ना करूं जो थे, हैं और सदा रहेंगे। संसार क्या, संसार था नहीं, संसार रहेगा नहीं, संसार सिर्फ बीच बीच में दिखाई देता। 1 घंटा पहले हम नहीं थे यहां, अब 1 घंटा बाद घड़ियाल बज गया, हम नहीं रहेंगे। घंटा पहले भी नहीं थे, घंटे बाद में भी नहीं रहेंगे। तो फिर ये क्या हुआ? ये तो सच्चाई ना हुई, ये सच्चाई ना हो। जो चीज शुरू में भी ना हो, आखिर में भी ना रहे, वो हमारा जो इकट्ठ होना, हमारा एकत्रित होना, ये तो सच्चाई ना हुई। हमारा संवेद होना है, संवेद चारों ओर से आके एक जगह बैठने को ना बोलते हैं संवेद। हमारा संवेद तो ठीक ना हुआ। वाह, सच्चाई तो भगवान की हुई ना। फिर आप मन को समझा लो। मैं इसको मानता हूं सत्संग में आने का लाभ हुआ, गीता पढ़ने का लाभ हुआ, कि जो मेरे भगवान ने एक सिद्धांत बताया, वो सिद्धांत गीता में न रहे या एक प्रचारक के मुंह में न रहे, वो हमारे अंदर आ जाए, वो हमारा अपना बन जाए। शाबाश, वो हमारा बन जाए, शाबाश। बस ये, वो मेरी बेटी अपना बन जाए, सीधी बात, वो हमारी बन जाए, बस आप अपना बना लीजिएगा। वेरी गुड। तब है लाभ गीता का। शरीर छूटने से पहले हमें बना ले अपना। मैं हूं आत्मादल यकीन, जहां जानदारों के दिल में मकीन। मैं हूं मिसले जा एले जा में निहा, मैं अव्वल में आखिर में हूं धन। मैं तुम्हारी जान की तरह हूं, जैसे जान हमारे प्राणों में है। प्राण में जान और जान में भगवान, प्राणों में जान, जान में भगवान। वाह, इस तरह भगवान कहती है बड़े पैमाने पर जहान, इस सारे जहान के जान प्राण कौन है? भगवान जी है। वो मेरा पास, फिर आप भगवान का चिंतन करें, मुर्दों का चिंतन न करें। हमने अपने मन को यूं रो रो के समझाया था, मन चिंतन कर, पर मुर्दों का नहीं। ये तो मुर्दे गए, चाहे माँ जी है, पिताजी है, इनमें जो छिपा हुआ है। रो के कहो प्रभु अब मैं आपका चिंतन करूं, मुर्दा शरीरों का चिंतन ना करूं। ये तो मुर्दा है, तो डेड है। आपने शक्ति दे के इन डेड बॉडीज को चला रखा है, इतनी मूवमेंट कर रखी है। अब मैं आपका चिंतन करना चाहता हूं प्रभु, अब मुझे इतनी दिव्य शक्ति प्रदान कीजिए, मैं केवल चिंतन में आपको ले आऊं। नो मोर डेड बॉडीज थिंकिंग। इतना कृपा करो मेरे कृपा निधान, ओ मेरे कृपा से भरी देवियों, ये कर लो कि बस अब के बाद चिंतन और दूसरा नहीं होना चाहिए। यही चिंतन हो जो इन शरीरों की जान प्राण बना हुआ है, जिसके निकल जाने के बाद किसी ने नहीं रखना। आत्मा है तो लोग 80 साल 90 साल तक शरीर को रख लेंगे, है आत्मा नहीं तो 80 घंटे कोई रखेगा। 80 घंटे बाबा, हाँ थोड़ी देर भी कोई रखता। गड़ी वाले कहते निकालो ना मुर्दा अंदर खाना जे, ऐसे ताने मारते हैं पड़ोसी। मुर्दा की सब्जी बना के रखने के अंदर है, हाय मेरे रब्बा निकालो, वो तंग आ गए हैं, वो तो मुंह रखने के लिए आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। हाँ जल्दी निकालो, तो सारे कहते निकालो ना निकालो ना निकालो ना। और कभी कहता है देखो जरा, वो रह गई आपके घर के सारे संबंधी, बैंक बैलेंस भी बैंक में रह गया, आपकी इज्जत भी वहीं की वहीं रहेगी। और ओढ़क क्या जा रही है? ओढ़क चली एक सूखी लकड़ियां, वो जो हर भाई ने लकड़ी उठा उठा के शमशान में ले जा रही है, सूखी लकड़ियां तेरे साथ जा रही है, बाकी तो कुछ भी साथ नहीं है। और गांव में लकड़ियों में भी नहीं साड़ते, गांव में मोटे मोटे गोबर बना के रखे होती है। कलता है मर गया, चाचा मर गया, चाची मर गई, तो ये गोबर 4-4 हर एक ने बुढ़ा रखी है। जिनका कोई मर जाएगा, हम अपने घरों में से ये गोबर उठा उठा के गोबर में फूकेंगे सारे को, गोबर में फूकेंगे सारे को। बोली देखो इनकी, गोबर ले जाएंगे, किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। वाह, गोबर में साड़ते हैं ये अपने रिश्तेदारों को। मेरा मर गया तुम ले आया, तुम्हारा मर गया मैं ले आया, ये थोड़ा करके साड़ दिया, फूंक दिया, सारा नजर ही ना आए। फिर ये सब इज्जत ही गई कब?
जब भगवान ने अपनी शक्ति निकाली, फिर मैं और आप भगवान को भूल जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब ये कभी भी संभव नहीं सकता कि जिसके कारण से हमारा शरीर जिंदा है हम उसी को याद रखेंगे। इलानिया कह दो इसे, मैंने अपने मन को इलानिया कह दिया और मन से झुका दिया। आप भी अपने मन को झुकवा लो कि बस, वरना मान तू इस तन में नहीं रह सकता, तेरी खैर नहीं अगर तूने इस सच्चाई को ना माना तो। फिर मन की खैर नहीं है अगर वो इस असलियत को नहीं मानता तो। ये है सुनने का मतलब। चिंतन करे, भगवान का करे, जो सच्चाई है, जो शरीर की जान प्राण है। हम यही कहते हैं मुर्दा के नहीं जान पाए, जो ये शमशान का चारा है, जो इसको चला रहा है तो उसका चिंतन कर, जो इसको चला रहा है तो उसका चिंतन कर, मौज बहार, उसके बारे में सोच, समझा लो अपने आप को, समझा ले मेरी देवी, जब वरना यहां आना बंद कर दे। अपने रोटियां पकाया कर घर में, नहीं मैं तो जरूर आऊंगी तो मेरी ये पक्की करके आ। फिर अब दृढ़ करके आओ कि मैं चिंतन करना, मेरे मन उसका चिंतन कर जिसके कारण से तेरा शरीर जिंदा है। कितनी सच्चाई की बात है। जिसके निकल जाने के बाद आपको उठा लिया जाएगा, आपको फूंक आएंगे, साड़ देंगे, हम उसका चिंतन करें। समझा दो अपने मन को, जिसके निकल जाने के बाद कोई हमारी कदर नहीं करेगा। उठाओ जलाओ, उठाओ जलाओ, ये नारा चलेगा उन दिनों, उठाओ जलाओ, उठाओ जलाओ। हाय, इतने हमारे खून के रिश्ते कठोर बन जाएंगे, उठाओ और जलाओ। बस कब? दम निकल जाने के बाद। और दम कब निकल जाता है? आत्मा के निकल जाने के। कमान, कितनी सच्चाई है ये, बस मन में रख लेनी है बात। ये पहली विभूति भगवान की जो दैनिक जीवन में आए, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। जरा और लंबे पैमाने पे जाओ, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। आप उसका चिंतन करें। आमरी देवी, सिर्फ ये गीता जी में छपा हुआ ना रह जाए, सिर्फ मेरी जबान के 32 दांतों में ना रह जाए, हमारे अंतःकरण में उतर। तभी तो लाभ है ना हमारा इस समागम में आने का, एकत्रित होने का। तभी तो इतनी खुली हवा में प्रकृति की गोद में आके हम बैठते हैं और अपने भगवान की वाणी सुनते हैं। आ जाए हमारे अंदर, आ जाए हमारे अंदर, तब आपको मजा आएगा कि हाँ भाई महाराज जी की वाणी सुनी थी, भगवान की वाणी एक दिन सुनी थी। अब प्रसंग चल रहा था दैनिक जीवन में गीता, और उसमें प्रसंग था 10वां अध्याय अपने जीवन में आ जाए। 10वें अध्याय का साथ, 10वें अध्याय की क्रीम, हाय, ये हमारे जीवन में उतर आए। मौज बहार, मेरा भी कल्याण, आपका भी कल्याण, इस नारी चोले का कल्याण। नारी चोले में कौन आने देता है सत्संग में? उनको तो अपना काम प्यारा है कि चाम प्यारा है। आपका चाम चौड़ा प्यारा नहीं, उनकी गर्ज उनको प्यारी है। ये काम करो, वो काम करो, और मेरे भगवान आपको आने देती है। 2-2.5 घंटे आपको रोज लग जाती हैं, हाँ, आने में, जाने में, फिर आपकी यहां सुनने में, और वो महसूस नहीं करते घर वाले। ये सिर्फ भगवान की कृपा है, ये मेरे भगवान की दया है। लाभ उठा लो, फिर तो अपना लो मेरे सजनों। ग्रस्त आश्रम में तो गृहस्थी कहा करती है, हमें मरने की फुर्सत नहीं। काल हंसता है आपके इन शब्दों को सुनकर। मैं फुर्सत बना लूंगा, बना लूंगा, बना लो, आने द टाइम। न कहा करो, डर के कहा करो, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं। हम तो इतने जकड़े पड़े अपने धंधों में, पर आपको तो फुर्सत मेरे भगवान दे देती है। कुछ आपने कोई इतना बड़ा भारी पुण्य किया है, गृहस्थी होते हुए, झमेलों में होते हुए, फिर भी मेरे भगवान आपको ले आती हैं, अपनी वाणी को सुनने का सुअवसर देती हैं। हम भी अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम भी अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शाबाश, जरा भर भी कसर न छोड़ेंगे। अब पहले इसको अपना लो, 10वें अध्याय को दैनिक जीवन में ले आओ कि मेरी नजरों में आप यही रहेगा कि महाराज जी के कारण से सारी रौनक है। जितने शरीर चल रहे हैं, हमने उन शरीरों की परवाह नहीं करी जिनके साथ हमारा संपर्क की कोई लेना देना ही नहीं, उठना बैठना ही नहीं, हमारे नो कंटेक्ट, नो मूवमेंट, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। हमने तो उनके साथ ये श्लोक अपनाने जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, लेना देना, हमारे डेली आचार व्यवहार है जिनके साथ। ये कभी माँ सामने आई, कभी पिता सामने, कभी बहन सामने आई, कभी जीजा जी सामने आ गए, कभी और रिश्ता सामने आ रहा है, कभी ये पत्नी सामने आ रही है, बच्चे आपने पैदा किए सामने आ रही है। ये सिर्फ भगवान के कारण से इनमें रौनक है। ये कभी आप अकेले होकर लेट रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं रात्रि को, ये केवल भगवान के कारण से सांस ले रहा हूं। क्या पता है क्या ये सांस आए ना आए, इस दम दावन की भरोसा, आया आया, ना आया ना आया। ये संसार रहन का सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। क्या पता है ये दम आना है कि नहीं आना, पर ये दम जो आ रही है, आपके भगवान ने कहा किसी वाणी में इतने नजदीक भगवान नहीं आया जितना गीता के द्वारा भगवान आपके नजदीक आ गए। कितने नजदीक मेरे प्रभु आपके आ गए, जो ये कहती है मैं हूं क्या, ये दरू और बरू दम में आप, ये जो दरू बरू हमारी जो प्राण अपान है,
ये भगवान के कारण से तो हो रही। दम बाहर निकला, हाँ दम अंदर गया, ये 24 घंटे हो रहा है। ये हम सांस छोड़ते हैं, हाँ सांस लेती हैं, शुद्ध वायु ले जाती है अपने अंदर ऑक्सीजन, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। इसे अपनी भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड मारो काट, अपनी भाषा में कहो अपान। प्राण गया अंदर, जो हमारी प्राण है, अपान बाहर निकला। वो वाह, प्राण अपान हो रहा है, किसकी ताकत? भगवान कहता है मेरी ताकत से। और जो मैं अपनी ताकत खींच लूंगा सांस, यही से तो पता लगता है कि मर गया। कभी कोई अचानक कोई मर जाए, फौरन डॉक्टर ना बुलाओ। मैं बताता हूं आपको, रुई घर में हर एक की होती है। रुई को जितना आप बारीक कर सकते हैं बारीक कर लो, बहुत सूक्ष्म कर लो। पहले रुई उसी में से फिर और निकालो और नाक के पास रखो। अगर रुई हिल जाए तो भी प्राण है। जैसे आपने रुई रखी, जरा नहीं हिली तो प्राण गए। ये महापुरुषों ने कहा, रुई को बिल्कुल बारीक करके अपने नाक के सामने रख दो, नहीं हिलती रुई, बस प्राण गए। यानी श्वास निकले वापस नहीं आए। ये किसके कारण से दम की आराकशी हो रही थी? मेरे भगवान की शक्ति के कारण से। मौत बाहर यही से पकड़ लो, फिर तो मैं उन्हीं प्रभु का चिंतन करूंगा जिसके कारण से ये सब कुछ हो रहा। तो भगवान तुम श्वास में कहा, फिर हमारे जैसे मोटी बुद्धि वालों का, अरे तुम तो सब चीजें खा के अंदर ले जाते हो। रोटी खाई, पानी पिया, दूध पी लिया, फल खा लिया, खिचड़ी खा ली, मिले जुले चीजें ले गए अंदर। तो ये 4 प्रकार की खुराक हम दिन भर में खाती है। हाँ, तो कौन भगवान कहते हैं हजम कौन करता है? चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं, और मैं ही तो इन चारों ग़िज़ाओं को जठराग्नि बन के पचा रहा हूं। ओए होए, अब उसी का चिंतन जारी कर लो मेरे बच्चे। जो संपर्क में आएगी मेरी भगवान की ताकत से चल रहा है शरीर। कोई भी आपको मिलने आता है घर के अंदर, ये भगवान की शक्ति शरीर पे नजर ना जाए, जो शरीर को चला रहा है उस पे नजर जाए। अभी हमारे सामने गाड़ी गई है, हाँ गाड़ी के डब्बों पर नजर थी, लेकिन सबसे पहले हमने इंजन देखा। ये पता है कि इंजन ही इनको, ये हमने मन को समझाया था। जब मेरे जैसा जंगलों में था तो यही मन को रो के समझाता रहा। मनवा डब्बे देखे जाती है, ये तो नहीं हम डब्बे नहीं देखते पर, लेकिन ये तो बुद्धि में पता है कि इंजन चला रहा है। शरीर देखा जाए हाँ, पर ये तो पता लग जाए कि इसे भगवान की शक्ति चला रही है। ये तो समझ जा। मन कहता है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ लगे होते हैं 10-15 डब्बे, और यहाँ तो भगवान ने लगाए 3 डब्बे हैं, सिर्फ 3 डब्बे। हर मेरे कौन से? बुद्धि, मन और तन। इन 3 डब्बों को कौन चला रहा है? आत्मा, बिल, यकीन। वही मेरे भगवान की शक्ति 3 डब्बों को चलाई जा रही है। शाबाश, इतनी बात तो मान ले मन। एक बार कहने से नहीं, अनेक बार कहना पड़ेगा। कई जन्म हम धक्के खाते रहे, रुलते रह गए। जैसे अनेक डब्बों को इंजन चलाता है, इस 3 डब्बों को कौन चलाता है? वो मेरे भगवान की शक्ति, वो मेरे भगवान की डिवाइन पावर propelling these 3 bogies। इन बोगी को कौन चला रहा है? His intellect, mental and physical body। कौन चलाता है इनको? भगवान की शक्ति। मैं इतनी मना के जिनके साथ संपर्क पड़े उनको इसी रूप में जान लेना। ये हमारे दैनिक जीवन में गीता, पता नहीं कईयों के साथ संपर्क पड़ता है आपका, उनमें कौन चला रहा है इनको? भगवान जी। कौन इनको भगा रहा है? भगवान जी। अंदर से जवाब आए, ओ मेरे प्रभु इतने खुश होते हैं जिसने इस पाठ को पक्का कर लिया, जो शरीरों में रहता हुआ आत्मा को पक्का कर रहा है। इन्हीं में रह करके, और शक्ति तो उन्हीं की है, मेरे में मेरे शरीर को ही वो मेरे भगवान चला रहे हैं। और जिस दिन भगवान ने अपनी शक्ति को निकाल लेना, किसी ने परवाह नहीं करनी, चाहे आप पत्नी है, चाहे माँ है, चाहे आपकी कितनी कदर होती है, किसी ने कदर को नहीं करनी। उठाना और फूंक देना, उठाना और आग लगा देनी। आओ मिलकर उनको पक्का करें। भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, ये पहली विभूति अपनी बता रहे हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उतार लेंगे। आप शरीरों को शरीर रूप में नहीं देखेंगे। करो पक्का, मैं आपको छुट्टी दूं। करो पक्का ये कि मैं शरीर को शरीर रूप में नहीं देखना, शरीर को इंजन के साथ देखना। बस अब ये भी ना पक्की करे तो मेरे लिए मेरा सुनाना शर्म, आपका सुनना भी शेम शेम शेम। नॉट ओनली शेम बट शेमफुल। क्या मैंने शरीर को इंजन के साथ देखना है? अब कितनी सच्चाई है मेरे सजनों और कल्याणकामी मेरे जवानों, कल्याणकामी मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। शरीर को इंजन के साथ देखना है। इंजन है परमात्मा की शक्ति। बस ये भगवान कहते हैं हम इसे दैनिक जीवन में ले आए। जिसके साथ हमारा संपर्क हो, शरीर तो नजर आएगा लेकिन ये मन में भाव आ जाए इंजन के साथ, मेरे भगवान अपनी शक्ति चला रहे हैं इसको। जो भी शरीर हमारे संपर्क में आए, हाँ ये भगवान अपनी शक्ति चला रहे, ये तो मन में आ जाए फौरन, उसी वक्त ये आइडिया आपके मन में स्पर्श करे। कोई भी आता है, बहन आती है, भाई आता है, कोई भी आता है, भगवान अपनी शक्ति चला रही है। हाय हाय,
अब क्या होगा, थोड़े दिनों में आपका मन उस शक्ति में एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरी महत्ता भगवान की आत्मा को दे दी। कोई भी शरीर आया, आपने शरीर को महत्ता नहीं दी, शरीर चल रहा है भगवान की शक्ति से। कितनी गाड़ियां गुजरती है, हम कहते हैं इंजन चलाई जा रहा है, इंजन चलाई जा रहा है। फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट हमने ये पक्का कर लेना है कि भगवान की शक्ति इनको चलाई जा रही है, भगा रही है, दुड़ा रही है। सिर्फ शरीर आपके लिए सब कुछ ना हो जाए। आदमी मरता गलता तब है, गंदी वृत्तियां काम करो लोग तब आती है जब शरीर को ही सब कुछ समझा जाता है। और समझ लो, जब हम शरीर को सब कुछ समझेंगे तब हम गलेंगे, मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे, क्योंकि गंदी वृत्तियों का मन शिकार हो जाता, काम क्रोध वो लोग का। और जब ये पता लग जाए कि इसको चला तो भगवान की शक्ति नहीं है, तो हमारे में विवेक आएगा, वरायद आएगा, भक्ति आएगी, एकाग्रता आएगी। वही आजमा के देख लो। तो ये पॉजिटिव क्वालिटी आती जाती है जब शरीर को शरीर न समझ के भगवान चला रहे हैं। इनको भगवान का इंजन चला रहा है, यूं कह दो भगवान का इंजन या डिवाइन इंजन कह दो। ये तो लोहे का इंजन, वो डिवाइन इंजन। हाँ, इनको डिवाइन इंजन चला रहा है, भगवान की शक्ति चला रही है। बेड़ा पार हो मेरी भगवती। जब ये भाव आपने पक्का कर लिया, शरीरों के संपर्क करो, दैनिक जीवन में ये गीता लाइए। कोई भी शरीर आपके सामने आता है, मेरे भगवान की शक्ति इसने चला रही है। शरीर तो मुर्दा है, बस ये बात उसको थोड़ा कहना है, ये मन में पक्का आ जाए कि केवल भगवान की शक्ति इसमें चलाई जा रही है। अब हमारा मन सिर्फ भगवान में लगा रहेगा। अब हमारा मन इधर उधर धक्के नहीं खाएगा, इधर उधर आवारागर्दी नहीं करेगा, कुत्ते की तरह नहीं आवारागर्दी नहीं करेगा। एक नेक देवी और नेक पुरुष की तरह अपने एक स्थान पर रुक जाएगा। यही मेरे भगवान चाहती है। ख्याल उसके मन बहने सा। कितना क्लियर किया है भगवान कृष्ण ने गीता जी के अंदर, कितना अनमोल साधन बताया है। ख्यालों को वश में कर लो, मेरी जात में समा जाओ। ये भी नहीं आजमाओगे, आजमाओ ना, आजमाना मेरी देवी। ख्याल उसके वश में, तो ख्याल कब वश में होती है, जब अनेक शरीरों में सिर्फ उस एक को देखा जाए कि चला तो वही रहा है, चला तो मेरे भगवान की शक्ति रहा है। शरीर और उसका इंजन, शरीर और उसका इंजन, इंजन ही चला रही थे। अब ऐसे रन थ्रू जा रही है, तो इंजन के कारण से रन थ्रू जा रहे हैं डब्बे सारे, सब के सब सिर्फ उसी के कारण से, महाराज जी की शक्ति के कारण से। पता नहीं कितने इंजन है ये, लेकिन एक कितने डब्बे एक इंजन भगा के ले गया है। शाबाश, हम भी यही पक्का करें, मेरा आना सफल करो, मैं केवल आपके लिए बैठा हुआ हूं। बेटी मेरा यहां पर रहना किस लिए है, मेरे और तो कोई फर्जी को नहीं। बाकी धर्म स्थानों वालों के गृहस्थी है, पत्नी है, बच्ची है, लेना है, देना है, उनके कूड़ा में उनके जवाई है। मैं तो केवल आपके लिए बिठाया गया हूं, तो मेरा यहां बैठना सफल कर दो। तो बुढ़ापा आ गया मेरा, भरे जोबन में मैं आपके पास आया था, आप बूढ़ा हो चला हूं। अब तो ये पाठ पक्का कर लो, ताकि मैं बड़ी खुशी से महाराज जी की जात में समा जाऊं। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मैं जो पाठ भगवान का लेके आया था, मैं इनको पढ़ा के जा रहा हूं। हर मालिक में मैं एक मिनट हो जाऊं। मेरे पर रहम करो, अपने पर नहीं करती तो मेरे पे करो, कि किसी को भरे जोबन में भगवान ने यहां भेजा था और उन्होंने हमें अपने भगवान की चोटी की वाणी सुनाई, हमने पक्की कर ली बस। और मेरे यहां रहने का मतलब ही कुछ नहीं। इस जगह ठहरने के मेरा मतलब तो सिर्फ आपके लिए है। और फिर आपकी कितनी अच्छी किस्मत, भगवान मुझे घुमाते भी नहीं, कहीं चक्कर नहीं दिया, कहीं उस शहर जाओ, उस शहर जाओ, उस शहर जाओ। कई भगवान के प्यारे जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह उनको इनवाइट किया जा रहा है, और हम तो अनइनवाइटेड है कि ना भाई आप हमें इनवाइट नहीं कर सकते। हम इन्विटेशन किसी की स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पहले ही इन्होंने हमें इन्विटेशन दे रखी है बस। तो आप मेरे पर रहम करो कि इनका आना यहां सफल कर दे, इनका यहां ठहरना और हमारे लिए ठहरना हम सफल कर दे, कि भगवान के वाणी को अपना ले बस। और सारी ना अपनाओ, सिर्फ यही अपना लो कि शरीर को इंजन के साथ देखेंगे। कौन सा गुण होगा जो आप पे ना आ जाएगा? शरीर को इंजन के साथ देखेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं मन को बड़ा रोता रहा हूं, समाज में क्या बना हुआ है। हाँ, दो मित्र कहती है इसको ना छेड़, ये यार बड़ा तंग करता है, मैं फिर भी कह रहा हूं ना छेड़। क्यों? इसके प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो इनके रिश्तेदार है, छेड़ भी दिया कुछ नहीं बनेगा। तो हम किसी पुरुष को लेते हैं, ये डीसी साहब का नौकर है, इसको ना छेड़, कमाल की बात हुई पड़ी है। उसको नहीं लेते, उसके भड़के को लेते हैं। ये मिनिस्टर का जो है भेजा हुआ है, ये हमारे जो है डीसी साहब का नौकर है। वाह, अरे यार इसको ना करना, ये सेठ का नौकर है। यानी उसको नहीं देखते, उसके भड़के को देखते हैं। लानत हमें, हम शरीर को सब कुछ समझते हैं, शरीर के चलाने वाले को नहीं समझते। और जमाना कैसे जा रहा है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। देख रहे, ये औरत ने मुझे गाली दिया है, मर जाना कहीं का, ये कहा है, इसको कुछ न कहे।
हाँ ये फलाने की पत्नी है। देख लो उस औरत को औरत नहीं देखा जा रहा, फलाने की पत्नी है। मैं ऐसे समझाता रहा हूं एक हाथ में बैठा हुआ, बेटे आपको कुछ नहीं कहता जा रही है, फलाने की पत्नी कुछ कह भी दी गया तो बात उसने पता नहीं क्या से क्या बना देना मेरे ऊपर, ना जो कहेगी मर जाने तो मर तो जाना ही है मैंने, ठीक तो कहेगी, सच्चाई कहेगी। हम कुछ नहीं कहती, फलानी की बेटी है, अगर इसे मुझे साइकिल मार भी दिया चल कोई बात नहीं, अच्छा बेटी भगवान तेरा भला करे। आपने कुछ नहीं कहा, ये फलाने की लड़की है। वो यही हम अपने फलाने का नौकर डीसी का भी है, फलाना का ये है, हम भी कहें शरीर तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा के अंश के कारण सिर्फ इतना ही पाठ पक्का करना, बस सारे गुण आप में आने जाएंगे और आपको निकलने लग जाएंगे। सिर्फ दृष्टि बदलनी, भवन में आके महाराज जी की वाणी सुनकर क्या करना है, दृष्टि को और बदल देना, सिर्फ दृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे वो डीसी का नौकर है, वो मिनिस्टर का भेजा हुआ आया है, वो सेठ की घरवाली है, सिर्फ वो तो वही दृष्टि को और बदल दिया गया। यहां भी शरीर को मेरे मालिक की शक्ति चला रही है, बस ये आया ख्याल और दैनिक जीवन में हर एक के साथ आए, ये शरीर के साथ मेरा आपका संपर्क हो, ये तो भगवान की शक्ति से चल रहा है, बेड़ा पार। लो मुझे छुट्टी दो, प्रसंग को अपने मन में रखो, प्रसंग को रख ले मेरे मन में, बहुत इनकलाबी और बहुत कल्याणकारी प्रसंग। शरीर को शरीर रूप में नहीं देखना, शरीर को आत्मा के साथ देखना है। जैसे किसी गाड़ी को हम गाड़ी रूप में नहीं देखते, इंजन रूप में देखते हैं, इसलिए शरीर का भी कोई इंजन है। उससे मेरे भगवान आज विभूति अपनी बता रहे कि मेरी पहली विभूति है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, हाँ मैं हूं इंजन बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में वो डब्बों के साथ लगा होता है, ये शरीरों के अंदर छिपा हुआ और इन सब शरीरों को चलाई जा रहा है, भगाई जा रहा है। अभी अगर ना पक्का करो तो फिर आप अपने साथ जुल्म करें, फिर रब यही कहेगा, पर भगवान करे हमारे लिए ना रब कहे, वो दुश्मन है अपने लिए, वो अपने साथ वैर कमाता है, जो इतना समय लेने के बाद, इतना समझा देने के बाद भी अगर आप इसे पक्का न करो ना, मेरा मन घबराता है कि मेरा यहाँ रहना फिर सफल नहीं होगा। मेरा रहना तब सफल है जब मैं आपके मन को मालिक के तरफ ले जाऊं, भगवान के संग ले जाऊं, तभी तो मेरा आना यह सफल होगा ना, तभी तो मेरा आना। देवर 10 दिनों से आपके पास आया बैठा, 10 दिनों से देवर मिनते का रो रहा है, समाइते कर रहा है, हाँ आपने उसे अटैची पकड़ बाहर निकल, अपने जा मेरे घर से निकल, वो बाहर भी निकल गया। आपने इतनी उससे बेकदरी की अपने देवर की, जब मैंने कहा मैं नहीं जाती बस निकल जाए यहां से, 10 दिन हो गए तो कुत्ता बन के बैठ गया मेरे घर में, यहां तक आपने कह दिया भाभी, वो निकल भी गया, चला भी गया। हाँ लो 15 मिनट बाद फिर आ गया, भाभी फिर तू आ गया, उसने काल बेल दी, फिर तू आ गया, हाँ मैं फिर आ गया, बैठे खोलो, खोले, भाभी सिर्फ इतना कहने आया हूं, तो नहीं जाएगी, तूने बेइज्जती की, कुछ भी किया, हाँ बस मैं आखिरी बार कहने आया हूं, तो नहीं जाएगी। सोच ले भाभी, फिर तुझे कोई भी मनाने नहीं आएगा, फिर भाभी बहुत बड़ा एक पारा पड़ जाएगा। तो सोच ले अपने भविष्य को, बहुत फसाद मच जाएगा, बहुत बड़ा पारा, और पता नहीं मेरा भाई क्रोध में क्या से क्या कर बैठेगा। अब सोच ले, नहीं जाना, चल मैं चल नहीं है तेरे साथ। वाह वाह देवरा है, आकर देवर मना लिया, भाभी को तैयार कर दिया। और मैं किस तरह मनाऊं आपके मन को, और आपके मन को मना लूं और मालिक के संग तैयार कर दूं। वो तो बाजी ले गया, मेरे से वो देवर अच्छा रहा जो भाभी को मना के ले गया। भाभी चल पड़ी, मेरे पास कोई तरीका नहीं सिवाय भगवान के प्रार्थना करने के कि प्रभु जिस काम के लिए मुझे भेजा इनका मन हाँ मालिक के संग कर दो, अपने संग मिला दो। और यही प्रसंग है, इसलिए मैं भेजा हूं कि आपका मन जो है तन से हटा दूं। ओए होए, और हमने साधना क्या करनी, तप क्या करना, जप किस लिए, सत्संग किस लिए, जरा सोचो, जप किस लिए, तप किस लिए, और भगवान का भजन किस लिए, प्रातः काल उठ के स्नान करके भगवान को हाजिर किस लिए, सिर्फ तन के साथ मन लगा हुआ है। हाँ इसे हटाकर जी परमात्मा के संग लगा दो, केवल इसी के लिए आया हूं। तन के संग लगा हुआ है, किसके संग, लालच मन को, मरने वाले के साथ लगा हुआ है। हम क्या ना मरने वाले के साथ लगाना चाहते हैं मन। आज सोते सोते विचार करना, आज लेटे हुए विचार करना नहीं, भागा भरी ए स्वाग भरी। अब हमने यह सत्संग में करना क्या, तन से मन को हटाकर मालिक के संग लगा देने। और मालिक भी कोई दिल्ली नहीं बैठा, कलकत्ता नहीं बैठा, कह रहा मैं अंतर्यामी हूं, आत्मा मन के बैठा, कोई वृंदावन में नहीं तो कोई मथुरा में नहीं, वो खुद कह रही है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, जो मन में
अंतःकरण में विराजमान है, सिर्फ अपने मन को अबाउट टर्न करना और कुछ नहीं। कि तन से छोड़, तन तो शमशान का बालन है, शमशान का ईंधन है, तन शमशान का ईंधन है और भगवान मुक्ति और आनंद का कारण है। चल मन, उनके संग मिल जा। हाय, इधर नहीं उधर, कोई इतनी सी बात। तन के मरने वाले तन के साथ नहीं, सुख देने वाले आनंद के साथ, आत्मा के साथ। चल मन, बस वह इतनी सी बात, वह थोड़ी सी बात। सोनर जल में गुआ तुमा बिल यकीन, श्री भगवान वाच दैनिक जीवन में ले आओ। सोनर जल में गुआ तुमा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। और सुनो अपने कल्याणकारी भगवान की कल्याणकारी बात, दिलराना ऐलान भगवान का। सोनर जुल में हुआ तुमा बिल यकीन, वो जो है जानदारों के दिल में मकी। इतने नजदीक मेरे इष्टे, मेरे परमात्मा, मेरे इतने नियरेस्ट, मेरे इतने निकटतम प्रियतम कौन? मेरी माँ नहीं, मेरे बाप नहीं, मेरे पति नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरा अपने पेट का पैदा किया पुत्र नहीं, मेरे भगवान मेरे इतने नियरेस्ट है, इतने निकटतम और प्रियतम है, हमेशा मेरे पास रहते हैं, मेरी जान है, मेरे प्राण है। आंखें उन्हीं कारण से देखती है, कान उन्हीं कारण से सुनते हैं, जबान उन्हीं कारण से बोलती है, हाथ उन्हीं कारण से लेते देती है, पैर उन्हीं कारण से चलती है। हाय मेरे रब्बा, अंदर का खून का दौरा, ब्लड प्रेशर उन्हीं के कारण से चक्कर काट रहा है। हाय हाय, वही सब कुछ है जो अंदर बाहर से कर रही है। मैं उनको भूल गया जो मेरे इतने नजदीक है, मैं उनको भूल गया। वाह, अब ना गलती करो, अब ना भूल मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी। इस पहली विभूति को हम दैनिक जीवन में उतार लें कि सबकी जान प्राण मेरे इष्टदेव जी हैं, सबकी जान प्राण मेरे कृष्ण है, मेरी मालिक है, मेरी सरताज है। मैं ये स्पष्ट कहूंगा, लगभग मुझे 45 साल हो गए आपकी सेवा करते हुए। वो 45 साल एक तरफ और आज का सत्संग एक तरफ। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं और गीता भी मुझे जो है शुभकामना दे रही है। वो सारा 45 साल का सत्संग सारा एक तरफ और ये आज का जो बयान है, आज का जो प्रचार है, ये एक तरफ। असलियत यही है। बाकी जो कुछ मैंने सुनाया सिर्फ इसी बात को प्रकट करने के लिए, इसी राज को खोलने के लिए। अब पक्का करके उठो, आपका समय गुजर गया मेरी देवी, इसमें पक्का कर लो। वो मेरा यहां बैठना बड़ा सफल हो गया, आपका यहां रोज आना बिल्कुल सफल हो गया, अगर मन को तन से हटाकर आत्मा में जोड़ दिया। चल उधर जो इस मुर्दा शरीर को चला रहा है उसके संग चल, चल उधर निकल। इतना ही समझाना अपने मन को। बड़े दाना समझे जाओगे भगवान की नजरों में अगर जो तनों के साथ लगा हुआ है मन, उसको हटा के भगवान के संग लगा दे कि ना, जो इस मुर्दा शरीर को चला रहा है, हम तो उसका चिंतन करेंगे, उसको अपना बनाएंगे, उसको इष्टदेव कहेंगे, उसे भगवान कहेंगे, उसे मेहरबान कहेंगे, उसे भगवान कहेंगे, उसे मेहरबान कहेंगे। जो इन मृदा शरीर को चलाई जा रहा है, अब चिंतन उसका, बस, नाइदर मोर नॉर लेस। दिस इज द ओनली समरी ऑफ होल गीता कि हम तो चिंतन अपने भगवान का करेंगे जो इस मुर्दा शरीर को चला रहा, जो इस सड़ जाने वाले शरीर को चला रहा है। चिंतन में वो आएंगे, हर एक को वही देखे, हर एक को उसी इंजन के साथ देखेंगे। वह भगवान कहते हैं फिर क्या, तो मिलना मेरा उसको आशा। फिर तो भगवान दिव्य दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिसके चिंतन में इंजन है डब्बा नहीं, इंजन है डब्बा नहीं, इंजन है डब्बा नहीं। भले डब्बे खींचे जा रहे हैं पर इंजन के कारण से शरीर खींचा जा रहा है भगवान की शक्ति के कारण। ओ नेक जीवो, ए नेक देवियो, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। परमात्मा की आवाज किसी की सुन लो, परमात्मा की मीठी आवाज सुन लो आज, कि अपने मन को खिंच के हम परमात्मा के संग ले जाएं। और परमात्मा तो हमारे अंदर है, हमारी जान प्राण, हमारी जान प्राण कौन? हमारी भगवान। और उपदेश क्या दे रही है? मन को तन से खींच ले, तन के संग लगा हुआ कामी बन रहा है, क्रोधी बन रहा है, लोभी बन रहा है, अहंकारी बन रहा है, खींच ले तन से अपने मन को, लगा दे अपने इष्ट देव में जो कि अंतर्यामी, जो कि अंतर में है, लगा दे उधर। शाबाश शाबाश
शाबाश मेरे बेटे, यही तप है, यही जप है, यही शक्ति है, यही हमारी इज्जत है, यही हमारी आबरू है, यही हमारा परमार्थ है, यही हमारा परलोक है। खींच के परे ले जाए। तो इतनी सी बात कि तन के साथ नहीं। ये बड़ी भारी हमने ब्लंडर किया है, जो मन को तन के साथ रहने दिया। अब इसको भगवान के संग लगा दीजिए और वही मेरे आपके अंदर है। समझे मेरी बेटी? जाओ खाओ पियो, घर के काम करना करो। जैसे मैं यहाँ पर 1.5 घंटा बैठा रहा हूं, इस तरह आप 10 मिनट सोने से पहले चौकड़ी लगा के बैठ जाना और आज के इस क्रांतिकारी तथा अत्यंत लाभकारी विचार पे सोचना कि हमारे भगवान ने क्या आज पाठ दिया है। मैं हूं आत्मा मेरी यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। इसे उतारो, कल सूरज चढ़ना है अगर जिंदगी में हमारे, तो फिर इसको अपने जिनके साथ हमारा मेल मिलाप, उनको कुछ नहीं कहना, अपने मन को समझा देना कि कौन शरीर को भगवान चला रहे हैं। जिस शरीर के साथ संपर्क को पहले मन कह दे इसको भगवान चला रहे हैं, तो दृष्टि आपकी भगवान पे गई, मरने वाले तन पे न गई। इसको भगवान ही चला रहे हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। जिस प्रभु ने ये प्रसंग चलाया है वो भगवान हमें से पक्का करवा दे। शरीर आत्मा के कारण से, शरीर भगवान की शक्ति के कारण से। भगवान आप ताकत देना मेरे प्रभु। जहां तक समझाने की बात है, जो मेरे से बढ़ पड़ा, मेरे इष्ट ने मैंने समझा दिया, अब आप इन्हें दिव्य शक्ति दो कि ये अपने दैनिक जीवन में इस राज को, इस चोटी के भेद को अपना। यही चोटी का उपदेश है जो आपने आज पहली विभूति में वर्णन कर दिया। मैं हूं आत्मा मेरी यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। भगवान आज मैं हूं आत्मा मेरी यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।